हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 25 मार्च 2024 और 25 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ग्रिड इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? Grid Controller of India Limited achieved a significant milestone by being confirmed with the status of Mini Ratna Category First Central Public Sector Enterprise, in which year Grid India was established? फर्स्ट ऑप्शन है 2010 में, सेकेंड ऑप्शन है 2011 में, थर्ड ऑप्शन है 2009 में या फोर्थ ऑप्शन है 2008 में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, ग्रिड इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2009 में हुई थी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई यह मान्यता देश के विद्युत परिदृश्य में ग्रिड इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नेशनल कमेटी ऑफ आर्काइविस्ट्स की 47वीं बैठक किस शहर में संपन्न हुई है? 47th मीटिंग ऑफ द नेशनल कमेटी ऑफ आर्काइविस्ट वॉज कंक्लूड इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु में, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली में, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई में या फोर्थ ऑप्शन है श्रीनगर में। बताइएगा फ्रेंड्स, नेशनल कमेटी ऑफ आर्काइविस्ट्स की 47वीं बैठक किस शहर में संपन्न हुई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नेशनल कमेटी ऑफ आर्काइविस्ट्स की 2 दिवसीय 47वीं बैठक शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में संपन्न हुई। बैठक में दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभिलेखागार प्रशासन और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? विच एडिशन ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली इन मार्च 2024? फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है थर्ड या फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ। बताइएगा दोस्तों, मार्च 2024 में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का
कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ संस्करण। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह पहल एससीओ सदस्य देशों के बीच स्टार्टअप इंटरेक्शन को व्यापक बनाने, नवाचार के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को नवीन समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित करने पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन इलेक्टेड विच कंट्री एज को-चेयर ऑफ इट्स डिजिटल इनोवेशन बोर्ड? फर्स्ट ऑप्शन है मालदीव, सेकेंड ऑप्शन है मॉरिशस, थर्ड ऑप्शन है यूएसए या फोर्थ ऑप्शन है भारत। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मुख्यालय में कई महत्वपूर्ण बैठकों के लिए जिनेवा में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। यह यात्रा दूरसंचार और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने और नवीन पहलों की खोज पर केंद्रित थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2024 का विषय क्या है? वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 मार्च। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2024? फर्स्ट ऑप्शन है वाटर फॉर ऑल, सेकेंड ऑप्शन है वाटर फॉर पीस, थर्ड ऑप्शन है वाटर फॉर ट्री या फोर्थ ऑप्शन है वाटर फॉर इन्वायरमेंट। बताइएगा फ्रेंड्स, विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2024 का विषय क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाटर फॉर पीस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती है। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। यह ताजे पानी के महत्व को महसूस करने का एक अवसर है, खासकर इस साल बेंगलुरु में चल रहे जल संकट के बीच। असफल मानसून और सूखते भूजल संसाधनों के कारण टेक हब को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी थीम है दोस्तों, शांति के लिए जल। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एजेंडा 21 के तहत विश्व जल दिवस का पहला औपचारिक प्रस्ताव देखा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में किस बैंक ने नए जमाने के उद्यमियों के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता की घोषणा की है? इन मार्च 2024 विच बैंक हैज अनाउंस्ड अ $25 मिलियन लोन कमिटमेंट फॉर न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स? फर्स्ट ऑप्शन है सिटी यूनियन बैंक, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक, थर्ड ऑप्शन है डीबीएस बैंक इंडिया या फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक बैंक।
बताइएगा फ्रेंड्स, मार्च 2024 में किस बैंक ने नए जमाने के उद्यमियों के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। डीबीएस बैंक इंडिया ने नए जमाने के उद्यमियों के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता की घोषणा की है। यह परियोजना देश के जीवंत स्टार्टअप पर वातावरण में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के बैंक के प्रयासों का हिस्सा है। भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र, जो देश के विकास लक्ष्यों का एक मूलभूत स्तंभ है, इन्होंने पिछले कुछ वर्षों में 90,000 से अधिक स्टार्टअप और 2024 तक 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ महत्वपूर्ण विस्तार देखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन? फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह को, सेकेंड ऑप्शन है राधिका गोयल को, थर्ड ऑप्शन है नवीन जिंदल को, या फोर्थ ऑप्शन है शिवानी त्यागी को। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नवीन जिंदल जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति और पूर्व संसद सदस्य नवीन जिंदल को इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने AMNS इंडिया के CEO और आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष दिलीप ओमन का स्थान लिया। नवीन जिंदल वर्तमान में स्टील खनन और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में रुचि रखने वाले भारत के अग्रणी औद्योगिक समूह जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के चुनाव आयोग द्वारा नए मुंबई नगर पालिका आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है स्मिता सारंगी, सेकेंड ऑप्शन है अरिदम बागची, थर्ड ऑप्शन है इंद्रमणि पांडे, या फोर्थ ऑप्शन है भूषण गगरानी। बताइएगा फ्रेंड्स, भारत के चुनाव आयोग द्वारा नए मुंबई नगर पालिका आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भूषण गगरानी जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को वरिष्ठ IAS अधिकारी भूषण गगरानी को मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त करने का निर्देश दिया है। गगरानी, जो अब तक मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं, इकबाल सिंह के चहल का स्थान लेंगे, जिन्हें चुनाव आयोग के आदेश पर बृहन्मुंबई नगर निगम आयुक्त के पद से हटा दिया गया है। महाराष्ट्र, जिसमें 48 लोकसभा सीटें हैं, अप्रैल मई में 5 चरणों में मतदान होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2023-24 के लिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as chairman of Indian Banks Association for 2023 to 2024? फर्स्ट ऑप्शन है माधव नायर को, सेकेंड ऑप्शन है N कामाकोड़ी को, थर्ड ऑप्शन है SL जैन को, या फोर्थ ऑप्शन है MV राव को।
बताइएगा फ्रेंड्स 2023-24 के लिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एम.वी. राव को चुना गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ एम.वी. राव को भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आईबीए की प्रबंध समिति की बैठक में राव को 2023-24 अवधि के लिए आईबीए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आईबीए के 3 उपाध्यक्ष होंगे। दिनेश कुमार खारा अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक, एस.एल. जैन एमडी और सीईओ इंडियन बैंक और एन कामाकोड़ी प्रबंध निर्देशक और सीईओ सिटी यूनियन बैंक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स 21 से 29 मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से किस देश के बीच आईएमटी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज आयोजित किया गया है? आईएमटी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हैव बीन कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम 21 to 29 मार्च 2024। फर्स्ट ऑप्शन है भारत, मंगोलिया, तजाकिस्तान। सेकेंड ऑप्शन है भारत, मॉरिशस, तंजानिया। थर्ड ऑप्शन है भारत, मोजाम्बिक, ताइवान। या फोर्थ ऑप्शन है भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता ने भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया ट्राइलेटरल अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया है। यह 21 से 29 मार्च 2024 तक निर्धारित एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। 22 अक्टूबर को आयोजित आईएमटी ट्राइलेट अभ्यास के पहले संस्करण में तंजानिया और मोजाम्बिक नौसेनाओं के साथ आईएनएस तरकस की भागीदारी देखी गई। अभ्यास के वर्तमान संस्करण की योजना 2 चरणों में बनाई गई है। 21 से 24 मार्च 2024 को निर्धारित बंदरगाह चरण के हिस्से के रूप में नौसेना के जहाज तिर और सुजाता जांजीबार और मापुटो के बंदरगाहों पर संबंधित नौसेनाओं के साथ जुड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।